बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर चैप्टर है मेरे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, चैप्टर नंबर 7। इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज आप सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे क्लासीफाइड किया जाता है। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है, इसे कहा जाता है कि ये अल्कोहल्स हैं। अब ये जो अल्कोहल है ये मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं। ये दो, अगर मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि इसमें एक OH ग्रुप मौजूद है। इसी तरीके से ये डाईहाइड्रिक हो सकते हैं, इसका मतलब होता है इसमें दो होते हैं। और ये पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं, इसका मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर मज़ीद जो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये भी क्लासीफाइड होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, सीधा सबसे पहले आप आ जाएंगे पेज 161 के ऊपर। यहाँ से मैं लाइन से आपको मार्क कराना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, आप आ गए हो पेज 161 पे। सबसे पहले अल्कोहल की जो एक हेडिंग पुट होगी, यहाँ से आप लिखेंगे अल्कोहल इज़ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच्ड टू एन एलिफेटिक कार्बन एटम। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख दी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप पुट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अब चाहें तो आप पैराग्राफ की शक्ल में लिख दें, वरना फिर आप पहले एक लाइन ऐड करें कि दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद तीनों के नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे नंबर 1 पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 2 पे आप लिखेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड नंबर 3 पे आप लिखेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल या बाईहाइड्रिक अल्कोहल एक ही चीज़ होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है इसकी सब हेडिंग पुट करनी है और इसके बारे में लिखना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन्स 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे और इसकी फर्स्ट एग्जांपल दे देंगे इथेनॉल, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर आप सेकंड हेडिंग पुट करेंगे डाईहाइड्रिक। इसमें लिखेंगे इफ़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दे आर आइडेंटिफाइड एज डाईहाइड्रिक, ये लिखेंगे। और उसके बाद ये वाली एग्जांपल जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, ये पुट कर देंगे। फिर थर्ड हेडिंग आप पुट करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की और इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच या मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच दे आर आइडेंटिफाइड एज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और इसके बाद आप इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा काम करना पड़ेगा, लेकिन आई होप सो आप सेकेंड ईयर में बैठे हुए हैं तो आप इतना काम कर सकते हैं कि इसमें से कंटेंट को निकाल के पहले क्लासिफिकेशन की हेडिंग डाल के तीनों के नाम लिख दिए। फिर हर एक को अलग अलग आपने लिखना है। मटीरियल इसी में मौजूद है, मार्क भी करवा दिया मैंने आपको। और जैसे मोनोहाइड्रिक के साथ उसकी एग्जाम्पल, डाईहाइड्रिक के साथ उसकी एग्जाम्पल और ट्राईहाइड्रिक के साथ या पॉलीहाइड्रिक के साथ उसकी एग्जाम्पल आप लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद आप कुछ लाइनें और ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 162। ठीक है। याद रखिएगा इसने आपसे क्लासिफिकेशन पूछी थी, तो मोनोहाइड्रिक की भी क्लासिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व होगी, जिसको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उसके साथ फर्दर मोर कितने हाइड्रोजन या फिर कितने अल्केन्स अटैच्ड हैं। ठीक है। तो अब आप यहाँ से लिखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना। इसकी मज़ीद कोई एग्जाम्पल आपने राइट नहीं करनी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी पार्ट B की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 165 पर आ गए हो आप। सीधा यहाँ पे देखें। पहले सवाल मैं आपको बता दूँ, इसने आपसे सवाल में ये पूछा था कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है इसको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करके आपने क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना है। तो ये पूरा पार्ट पेज 165 पर मौजूद है। आप सबसे पहले इसकी हेडिंग पुट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग पुट करेंगे जो सब हेडिंग है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसके साथ रिएक्शन करके आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 166 के ऊपर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 166 पे रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड है। इसमें इथानॉल है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके आपको क्या चीज़ फॉर्म करके दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। और उसके बाद आपके पास लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसीटोन रिएक्शन करके आपको क्या करता है, अल्कोहल देता है, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है आपके पास। ठीक है। देखें 1 2 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर हो गई बात आपको। तो इस तरीके से आपने तीनों अल्कोहल्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और सब में जो कॉमन रिएजेंट था वो क्या था आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके। अगला क्वेश्चन जो इसकी तरफ बढ़ो अब आप।
स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसने कुछ कन्वर्जन्स पूछी हैं और आपसे कहा है कि आपको सिर्फ इक्वेशन राइट डाउन करनी है। तो 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं, ये आपके पास लाइन्स है जिसमें आप इथाइल अल्कोहल को डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट करेंगे, फिनोल को बेंजाक्विनोन में करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड को इथानोल में करेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे। ठीक है, तो लाइन्स को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले आ जाइए पेज 181 के ऊपर। तो आप पेज नंबर 181 के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है, ये इथाइल अल्कोहल है। जब इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है डाइथाइल ईथर और साथ में वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो पेज नंबर 178 के ऊपर आपके पास है। इसने आपसे कहा था कि फिनोल से आपको बेंजाक्विनोन बनाना है। सीधी सी बात है, फिनोल लीजिए, उसकी ऑक्सीडेशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और आपको बेंजाक्विनोन जो है वो मिल जाएगा। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ उतार देंगे आप। ठीक है, अगली इक्वेशन देखिए। अब आप 165 पर आ जाएं। इसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है। ये मेरे पास जो सब्सटेंस है वो इथाइल क्लोराइड है। अगर क्लोरीन की जगह जस्ट मैं ब्रोमीन लगा देती हूँ और यहाँ नाम में भी क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड लगा देती हूँ तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रही है वो तो इथाइल अल्कोहल है और जो बाय प्रोडक्ट है वो बनेगी सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इतनी सी करेक्शन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाद में फिर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि नहीं मिस, यही वाली चीज़ लिखी हुई थी, आपने क्यों चेंजेस करा दी। तो क्वेश्चन में इसने आपसे इथाइल ब्रोमाइड पूछा है, इसीलिए आप यहाँ पे करेक्शन करें, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा रहे हैं। क्लियर है? ये पूरी इक्वेशन आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा करेक्शंस के साथ। अब लास्ट इक्वेशन जो इस क्वेश्चन की वो 170 जो है इस पर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप करेंगे क्या, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसी से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करनी थी। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एज अ रिजल्ट पहले आपको एसीटोन मिलेगा, एसीटोन की फर्दर आप ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एसिडिक मीडियम और आपको मिल जाएगा इथेनोइक एसिड विच इज़ द काइंड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे डिफरेंशिएट पूछ रहा है और ये आपसे पूछ रहा है किस किस चीज़ के बारे में, अल्कोहल एंड फिनोल की ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड एसिडिक कैरेक्टर। सीधा पेज 178 के ऊपर आ जाइए। स्टूडेंट्स, पेज 178 पर आ जाएं। आपको याद होगा कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी कहा था कि देखिए इस तरह का जो डिफरेंस होता है ये ठीक नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ वन वर्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में करवाऊँगी क्या, मैं यहाँ पर आपको इसी डिफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, इसमें वर्डिंग्स ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो प्लीज़ इस वाले पार्ट को आप दोबारा से जो है ना देख लिया कीजिए, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है और इसमें अल्कोहल और फिनोल के बारे में बताया जा रहा है कि जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका हाई होता है। अब इसकी वजह क्या होती है, जहन में रखिएगा, इसकी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप। अल्कोहल्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिनोल के केस में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो अटैच होता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो अब आप लिखेंगे कैसे, इसमें आप इसमें लिखेंगे कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी चीज़ होती है एसिडिटी। अब एसिडिटी में याद रखिएगा कि पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिड इतना वीक होता है, जितनी कम होती है उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्योंकि अल्कोहल्स की जो पीके वैल्यू 15 से 18 तक है तो ये वीकर एसिड है। फिनोल की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब है, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लास्ट डिफरेंस इसमें इसने पूछा है सॉलिबिलिटी का। तो अल्कोहल्स जो है वो आम तौर पर सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन अगर उनमें अल्केन्स छोटी लगी हुई हो, तो जैसे कि इथेनॉल है, मीथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्केन चेन बढ़ती चली जाती है, यानी अल्कोहल ग्रुप जो अटैच होता है जिस हाइड्रोकार्बन्स के साथ, वो ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, तो वैसे वैसे अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। जबकि इसके मुकाबले में फ़िनोल के साथ क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ये एरोमेटिक रिंग के साथ, क्योंकि वो एच ग्रुप्स डायरेक्ट अटैच होता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी वजह से ये जो फिनोल्स होते हैं, ये जैसे जैसे ये समझ लीजिए कि इनमें भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और वैसे भी ओवरऑल आप देखेंगे तो फिनोलिक ग्रुप जो है बेंजीन की वजह से पानी में कम डिज़ोल्व होगा और अल्कोहल जो है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की ये तीनों डिफरेंस आप ऐसे कॉलम वाइज करके थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 2-2 लाइनें। ठीक है, और मज़ीद इसकी कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे कि एसिडिटी है और सॉल्युबिलिटी है, इनको तो बाकायदा एक्सप्लेन करके दिखाया था। आप चाहें तो उसी कंटेंट को इन पोर्शंस में लिख दें। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इक्वेशन लिखनी है, साथ साथ आपको फ़ाइनल प्रोडक्ट भी बतानी है कि जब फिनोल रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। अब फिनोल किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये देख लीजिए। हॉट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा है, उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहा है और सोडियम मेटल के साथ कर रहा है। तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस पेज 176 पे, सेकंड 2 इक्वेशंस जो 177 पर है। लाइन से देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल का रिएक्शन। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और ब्रैकेट में लिख देंगे पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें फिनोल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा जा रहा है। जो प्रोडक्ट बन रही है वो देख लीजिए, इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, साथ में वाटर बन रहा है आपका। अगली जो 2 इक्वेशंस है वो यहाँ पर मौजूद है, इसको देख लीजिए आप 177 पे। इसमें फिनोल है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना रहा है। और उससे नेक्स्ट इक्वेशन में फिनोल सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो बना रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपने मार्क कर लेनी है। लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें इसने आपसे कहा है कि आपको कमर्शियल एप्लीकेशंस बतानी है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, मेरी बुक में सिर्फ ETH लिखा हुआ है, इसको पूरा सही कर लीजिएगा, ये ईथर है। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब होता है कि कमर्शियल एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या क्या बनता है इनसे। ठीक है, लाइन से बता रही हूँ मैं आपको, पेज 171 पर आए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अल्कोहल के यूजेस है, आपने सबसे पहले यूजेस ऑफ अल्कोहल की हेडिंग डालनी है, लाइन से ये 3 लिखनी है। मैं आपको बता देती हूँ इन जनरल कि जो कुछ अल्कोहल होते हैं जिसमें से पहला मेंबर होता है मीथानोल, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा परफ्यूम्स में, डाइज़ में, ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, टिंक्चर्स हैं, क्लोरोफॉर्म है, ईस्टर्स है, एसीटोन्स है, एसिटिक एसिड है, इसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक मिक्सचर होता है जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसको रबिंग अल्कोहल या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये 171 पे थे, तीनों यूजेस थे। अगले जो यूजेस हैं वो फिनोल के हैं, इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगले जो आपके पास यूजेस है वो 179 पर है, यूजेस ऑफ फिनोल पर है। लाइन से देखिए 1, 2, 3, 4 इसको समझा देती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे फिनोल यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें सोप है, प्लास्टिक है, ऑइंटमेंट है, और इसके साथ साथ एक चीज़ है जो कहलाती है लोजेंजेस। अब ये जो लोजेंजेस होती हैं कौन सी होती है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल है स्ट्रेप्सिल्स या विक्स के जो ड्रॉप्स होते हैं। इसको क्या करते हैं, इसमें कोई मेडिकेशंस इस्तेमाल की जाती है, साथ में थोड़ा सा स्वीट होता है टॉफ़ी के जैसा, तो इसको क्या करते हैं, इसमें स्लो रिएक्शन रहता है मेडिसिन का, आहिस्ता आहिस्ता मुंह में जब वो डिज़ोल्व होती चली जाती है। अगला काम क्या हो सकता है इसका कि ये पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन में या फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये इंक के प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, लास्ट जो आपके पास यूजेस हैं वो ईथर के यूजेस हैं। इसमें देखें ईथर में एक तो ये कि ये वैक्सेस की, गम्स की, रेजिन्स की, ऑयल्स की, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, यानी इसी के अंदर इसको डिज़ोल्व किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एज अ सॉल्वेंट वर्ट्स रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है। अब ये वर्ट्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में हमें लॉन्ग अल्केन चेन्स जो है वो फॉर्म हो रही होती है। इस तरह का जो रिएक्शन है ये वर्ट्स रिएक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 7 की, ये मैंने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट
कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।